नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, इंडिया और सेंट्रल एशिया का वर्चुअल समिट कल के डेट पे संपन्न हुआ और इसको होस्टेड किया था अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और विथ इनके साथ में थे सेंट्रल एशियन के बाकी के 5 कंट्री के प्रेसिडेंट, जिनके जो कंट्रीज हैं वो हो गए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये पूरा मीटिंग हुआ था। ये पूरी तरह से वर्चुअल मीटिंग था। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ, तो क्या क्या ओवरकम निकल के आया इसमें से, तो वो सब चीज़ हम लेकर देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें डिस्कस हुआ कि लैंड कनेक्टिविटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो इनको सी रूट से तो कनेक्टेड है नहीं। और इंडिया से, और अगर ये ट्रेड की बात करें तो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड रूट की बात करें तो ट्रेड डायरेक्ट रूट तो है नहीं, बीच में पाकिस्तान है तो डायरेक्ट रूट है नहीं। तो इसी का कनेक्टिविटी के लिए कि कैसे इस बैरियर को तोड़ा जाए और कैसे ईरान की तो चाबहार पोर्ट के थ्रू कैसे और ट्रेड को इंक्रीज किया जाए, ये सब चीज़ इसमें डिस्कस हुआ है। म्यूचुअल कनेक्टिविटी पे भी इसमें पूरी तरह से डिस्कस हुआ और ट्रेड और कॉमर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियाज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को मिला के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। और अगले पॉइंट पे देखें तो अगला पॉइंट डिस्कस हुआ अफगानिस्तान इशू को। तो इसमें इमीडिएट ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो इसमें बात कही गई है, जो वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, फूड को कैसे पहुँचाना है, और भी जैसे एसेंशियल चीज़ है जो मेडिसिन हो गया, और भी डेली चीज़ जो है वो सब ह्यूमन असिस्टेंस के तौर पे कैसे वहाँ पे पहुँचाना है। उसके साथ साथ ये भी बात किया गया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्योरली ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं, वो एक कब्जा करके आ गई है, अचानक से आके पूरे सत्ता को कब्जा कर ली है। तो कैसे वो प्योरली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, इन सब के साथ साथ कैसे सभी क्षेत्रों से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो पूरी तरह से। उसके बाद उसके साथ साथ टेररिज्म पे भी डिस्कस किया गया कि हम लोगों को कैसे टेररिज्म जो हो कि शक है कि ISIS बढ़ सकता है अफगानिस्तान के थ्रू, कैसे उसको रोका जाए। वो सब के साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उसको कैसे रोका जाए, ये सब चीज़ें भी डिस्कस हुई। उसके साथ वुमेन्स राइट, चिल्ड्रंस, माइनॉरिटी राइट्स, ये सबको कैसे उसमें सुरक्षित किया जाए, तो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो अफगानिस्तान को, तो ये सब चीज़ भी डिस्कस हुई इस मीटिंग में। इस सब के साथ और भी एक चीज़ देखा जाए तो मोदी ने यह भी प्रपोज किया है कि अब से बाई एनुअल समिट होगा, मतलब कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में हर 2 साल पे एक समिट होगा, और एनुअल समिट भी होगा फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड, कल्चरल मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में। जो समिट होगा वो एनुअल होगा, और कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में बाई एनुअल समिट होगा, ये भी मोदी ने प्रपोज किया है। उसके साथ साथ ये भी चीज़ डिस्कस हुआ कि इंडिया में न्यू दिल्ली में सेंट्रल एशिया सेंटर भी एक खोला जाएगा, कॉपरेशन और भी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। उस सबके साथ साथ एक और चीज़ अनाउंसमेंट हुई कि 2 ज्वाइंट वर्किंग कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी। और ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पहला जो होगा वो अफगानिस्तान इशू को लेकर होगा कि कैसे अफगानिस्तान को इशू को पूरा देखना है, और दूसरा हो गया कि चाबहार पोर्ट को कैसे और डेवलप करना है, कि कैसे चाबहार पोर्ट से इन 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्री इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए और कैसे ट्रेड इंप्रूव किया जाए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट में। इसी चीज़ को मैंने हिंदी में भी कर दिया है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। एयर इंडिया जो था वो वापस से टाटा ग्रुप में वापस आ गया। तो कल के डेट में 27 तारीख को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एयर इंडिया के जितने शेयर्स थे वो टोटली ट्रांसफर कर दिए एक टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी तैलाश ग्रुप को। अब ये पूरी तरह से प्राइवेट हो गया, अब ये पूरी तरह से टाटा ग्रुप के अंडर में आ गया। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि एयर इंडिया का क्या हिस्ट्री था। तो एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने ही 1932 में इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से स्टार्ट किया था। उसका 1953 तक आते आते इसको नेशनलाइज्ड कर दिया था, मतलब कि ये सरकारी कंपनी बन गई थी। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो 1994 तक तो सही चला, लेकिन पोस्ट LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद और भी जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी, फॉरेन प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी जो धीरे धीरे इंडिया में आने लगी आफ्टर LPG, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एयर इंडिया धीरे धीरे लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। 1994-1995 के बाद से ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट 2001 में काफ़ी अटेम्प्ट किए कि इसके स्टेक को सेल किया जाए, लेकिन ये
सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद भी सरकार ने कई अटेम्प्ट किए, मोदी सरकार ने भी कई अटेम्प्ट किए कि इसे कुछ ना कुछ, ये लॉस मेकिंग कर रही थी, हर साल हजारों करोड़ का लॉस कर रही थी, तो बहुत अटेम्प्ट के बाद भी ये फेल रहा। तो फाइनली अक्टूबर लास्ट ईयर में क्या हुआ कि टाटा ग्रुप में इसे 18,000 करोड़ का बिड लगाया और इसे खरीद लिया। तो फाइनली अब 27 जनवरी को इसके हैंडओवर कर दिया गया है टाटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरी खबर की बात करें तो चाइना ने अपोज किया है जो LAC टॉक है उसमें मध्यस्थता करने के लिए यूएस को। अपोज टू द थर्ड पार्टी इन LAC टॉक चाइना टेल्स USA। असल में बात यह हो गई कि पहले भी जब आप लोग को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी जब अमेरिका में, तो उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मध्यस्थता करने के लिए मीडिएटर के रूप में काम करना चाहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर, लेकिन इंडिया ने उस समय साफ मना कर दिया। तो उसी तरह से चाइना को भी मध्यस्थता के लिए प्रपोजल दिया गया अमेरिका के द्वारा कि हम वो मध्यस्थता करना चाहता है इंडिया और चाइना के इशू को लेकर। तो इसे चाइना ने साफ मना कर दिया कि ये इंडिया और चाइना का बायलैटरल इशू है और ये इंडिया और चाइना आपस में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तो यही सेम स्टांस इंडिया का भी है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए फायदेमंद ही रहेगा कि ये बायलैटरल इशू को बायलैटरल इशू की तरह ही सॉल्व किया जाए। फोर्थ खबर की तरफ देखते हैं। तो फोर्थ खबर है प्लेसेस इन न्यूज़ में। मुल्लापेरियार डैम लगभग 100 साल से ऊपर का हो गया है, तो इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और इसने बताया कि विजुअल इंस्पेक्शन करके ही देखा तो ये पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री है कि अभी ये डैम सही है, मतलब कि काफ़ी अच्छे स्थिति में। तो ये चीज़ स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई। तो मुल्लापेरियार डैम तो न्यूज़ में है, तो ये इसको एक बार देख लेते हैं मैप में कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये अपने पास इंडिया का पूरा मैप हो गया। सदर्न इंडिया का ये केरल वाला स्टेट हो गया, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये पूरा केरल स्टेट हो गया। और इसमें एक पेरियार रिवर फ्लो करती है जो कि वेस्टर्न घाट से निकल के, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये कोचीन के पास इसका माउथ है और अरेबियन सी में ये मिल जाती है। इसी रिवर पे ये इदुकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मुल्लापेरियार डैम है, ये इस लोकेशन पे ये डैम पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, तो ये एग्जाम पॉइंट से के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला खबर है EU लॉन्च WTO केस अगेंस्ट चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुएनिया। यूरोपियन यूनियन ने WTO में चाइना के खिलाफ लिथुएनिया को लेके एक केस फाइल किया है कि चाइना लिथुएनिया को टारगेट कर रहा है। दरअसल मुद्दा को थोड़ा पीछे से समझते हैं कि हुआ क्या था। लिथुएनिया ने अलाउ कर दिया था ताइवान को कि अपना डिप्लोमेटिक जो आउटपोस्ट है वो के आके लिथुएनिया के कैपिटल में खोले, मतलब एक तरह से कह सके उनकी जो एम्बेसी है, ताइवान की जो एम्बेसी है उसको परमिशन दे दिया था कि आप आके लिथुएनिया में आके ओपन करें। इससे चाइना गुस्सा गया और चाइना वन चाइना पॉलिसी मानता है। वो बोलता है कि एक ही चाइना, ये ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन लिथुएनिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि चाइना को अलग कंट्री के रूप में। इसके कारण चाइना गुस्सा गया और इसके कारण बहुत सारा ट्रेड ब्लॉकेज कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया और भी तरह का इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया गया। तो यही चीज़ कर रहा था और ये चीज़ काफ़ी नुकसान हो रहा था लिथुएनिया के बिजनेसमैनों को। तो यही, और ये लिथुएनिया यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से WTO में ये केस फाइल किया गया है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको चाइना ने ये ट्रेड के रूप में इसको ब्लॉक कर दिया, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यही चीज़ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है चाइना ने, तो यही चीज़ के बारे में केस किया है WTO में। तो एक बार देख लेते हैं कि लिथुएनिया का लोकेशन कहाँ है। तो ये नॉर्दर्न यूरोप हो गया, यूरोप का ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया। और अगर हम देखेंगे स्वीडन के जो ईस्ट में एक सी पड़ती है, बाल्टिक सी, ठीक है। इसके बाद ये 3 कंट्री पड़ती है जिसको बाल्टिक नेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें इस्टोनिया, लतीविया और लिथुएनिया। तो ये जो अभी बात हो रही है लिथुएनिया कंट्री की बात हो रही है। पहले ये तीनों कंट्री तो USSR के ही पार्ट थे 1991 के पहले, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट स्टेट है और लिथुएनिया ये जो है इसकी कैपिटल विल्नियस है। तो फाइनली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो ऑन विच डेट एवरी ईयर डाटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड। तो डाटा प्राइवेसी डे हर साल किस डेट पे मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 25 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी। वीडियो पॉज करके आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो 28 जनवरी आज ही की डेट पे डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। ये एक तरह का इनिशिएटिव है अवेयरनेस जगाने के लिए बिजनेसेस और पर्सनल यूजर के लिए भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके जागरूकता के लिए एक दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।